मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिवशानंद दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 14 अक्टूबर 2024, शैलवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास अश्विन, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की एकादशी तिथि है। सुबह 6:42 के बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी। वार सोमवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों शततार का नक्षत्र है। मध्य रात 12:43 के बाद पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों गंड योग है। शाम 6:01 के बाद वृद्धि योग शुरू होगा। करण दोस्तों विष्टिकरण है। सुबह 6:42 के बाद भवकरण शुरू होगा और शाम 5:16 के बाद पालवकरण शुरू होगा। और कल सुबह 3:43 के बाद कौलवकरण शुरू होगा दोस्तों। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज कन्या राशि में होगा। चांद कुंभ राशि में। गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:34 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:15 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तो अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो प्रवर्त मानसते ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाण शालिवान शक 1946 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिण आयने शरद ऋतु अश्विन मासे शुक्ल पक्षे सोमवार वासरे शततारका नक्षत्रे गंड योगे विष्टिकरणे एकादशी शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़ाप्पा मोहपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 6:42 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी से धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखेंगे धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 16, 17, 18, 21 और 26। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 18 और 21। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 18, 21, 23 और 24। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 18, 21 और 24। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 18, 21 और 24। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह के लिए, वास्तु शांति के लिए, भूमि पूजन और पाया भरने के लिए कार्तिक मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो कर सकते हो, भगवान विष्णु और देवी माताओं की या उनकी इनके अवतारों की कर सकते हो, लेकिन पंडित के माध्यम से देव काल में आपको घर पर या मंदिर में करनी है यह प्राण प्रतिष्ठा विधिवत। इसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 18, 21, 23 और 24। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आपको
इस मूर्तियों पर संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे पुरुष सूक्त और स्त्री सूक्त, अगर आप ये अभिषेक युक्त सेवा नहीं करेंगे तो प्राण प्रतिष्ठित तो होते हुए भी मूर्ति एक दिन खंडित मानी जाती है और उसका विसर्जन करना पड़ता है। क्योंकि जिस उद्देश्य हम लोग ये देवघर में मूर्तियां रखते हैं, वो उद्देश्य सफल नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए आपको सही पुरोहित से संपर्क साधना होगा, या पंचांग धारक से संपर्क साधना होगा, या फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में आपको पूछना होगा दोस्तों। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के अनुसार अपने लायक योग्य मुहूर्त जो होता है उसे चुनना है, और उसी मुहूर्त में आपको अपनी धार्मिक विधि संपन्न करनी है, ताकि आपकी विधि में कोई भी रुकावट नहीं आएगी दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए मुहूर्तों में समय आप देखना चाहते हो तो जैसा मैंने आपको बोला है उसी तरह आपको जान लेना है, और अपने लायक अगर कोई मुहूर्त ही नहीं मिला आपको, तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त इन सभी मुहूर्तों के हट के निर्माण करने की कोशिश ना करना। अगर करेंगे और उस विधि भी संपन्न करेंगे तो उसका फायदा आपको कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि वो मुहूर्त ही नहीं था। इसके लिए आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई कुछ और महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों क्षय तिथि दिन है। द्वादशी तिथि जो है, ये दोनों सूरज उगने के समय हाजिर नहीं है, इसलिए क्षय तिथि दिन है। दिन अच्छा नहीं है। दिन विशेष दोस्तों भागवत एकादशी है। ये आपको नियम के अनुसार नियमों में रहकर ये एकादशी का पालन करना है। अपनी सेवा जो है भगवान विष्णु के चरण में अर्पण करनी है। 6:42 तक दग्ध योग और भद्रा योग दोनों है दोस्तों। ये दग्ध योग जो है वो जनन शांति के संबंध में है। जो भी बालक पैदा होगा इस समय तक आपको उसकी जनन शांति करनी घर पर विधिवत पंडित के माध्यम से 12वें दिन। अगर 12वें दिन नहीं कर पाते तो आगे चलकर आपको मुहूर्त निकालना पड़ेगा, और ऐसा ही साल गुजर गया तो फिर आपको ये जनन शांति याद नहीं रहेगी, क्योंकि ये अगले पंचांग में नहीं दी जाती है, चालू पंचांग में ही दी जाती है। और भद्रा योग तो अशुभ योग है दोस्तों, क्योंकि ये भद्रा योग मतलब विष्टिकरण राहु का, तो ये आपको अच्छा फल नहीं देगा दोस्तों। इस समय से लेकर मतलब सुबह 6:42 से लेकर मध्य रात 12:43 तक घबाड़ योग भी है। अभी घबाड़ योग है, लेकिन क्षय तिथि भी दिन है। तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको कैसा फल मिलता है ये आपको अनुभव लेकर ही समझना होगा दोस्तों। क्योंकि आप जो भी काम लेंगे उसमें घबाड़ जैसा यश मिलेगा या कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। अग्नि धरती पर सुबह 6:42 के बाद हाजिर है, उसके पहले नहीं। अगर आपको कोई छोटा बड़ा यज्ञ या कर्मकांड नया शुरू करना है तो कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद न हो जाए इसका भी ख्याल आपको रखना है, वरना आपको दोष लग सकता है दोस्तों। राहु काल सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक है। इस पूरे 1.5 घंटे के काल में राहु पूरा प्रभावी होता है दोस्तों, वो आपको काम में सफलता नहीं देगा दोस्तों, इसलिए आपको और कोई समय चुनना पड़ेगा। प्रमुख वक्री ग्रह जो होते हैं उसमें शनि गोचर जो है, गोचर ग्रहों में शनि गोचर ग्रह ये वक्री है फिलहाल, वो 18 नवंबर तक वैसा ही रहेगा। 1-2 दिन स्तंभी होके वो फिर मार्गी हो जाएगा पहले जैसा दोस्तों। और ये फल कैसा देगा, तो जब जैसा आपको शनि है जन्म कुंडली के अनुसार वैसा ही वो फल देगा, शुभ या अशुभ। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ।
अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने मित्र परिवारों के साथ शेयर करो दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं दोस्तों। और कमेंट्स बॉक्स में भी आप अपना राय जरूर दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। धन्यवाद। हरि ओम। शिव शंभु महादेव।